हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट हो चुका था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसकी लैंग्वेज को यहाँ समझते हैं बच्चों। देखो उसमें क्या दे रखा है और क्या करना है। तो बच्चों, जैसे कि आपको प्रूफ करने के लिए बोला है डायरेक्टली। अब क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि एक लाइन है जिसे आपको बनाना है, कहां से, मिड पॉइंट से। अब मिड पॉइंट किसका लेना है बच्चों, तो मिड पॉइंट लेना है आपको एक साइड का, मतलब एक भुजा का आपको मिड पॉइंट लेना है। अब ये साइड किसकी होगी, तो ये होगी ट्राइंगल की। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना देता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। अब इसमें क्या है, तीन साइड है, इस पर आपको कोई भी एक मिड पॉइंट ले लेना है। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लेता हूं, इसको नेम दे देता हूं बच्चों ई। मान लिया ये मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। अब यहां से एक लाइन मुझे बनाना है। अब किस तरह बनाना है, देखो यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको बनाना लाइन पैरेलल, मतलब समांतर लाइन बनाना है यहां से। अब यहां से दो तरीके से आप बना सकते हो बेटा लाइन। जैसे कि ये पॉइंट है, यहां से आप इसके भी पैरेलल बना सकते हो और नीचे वाली की भी पैरेलल बना सकते हो, जिसे मैं यहाँ बनाने वाला हूं। जैसे कि ये देखो, यहां से मैंने एक लाइन पैरेलल बना दी। जैसे मैंने लाइन पैरेलल बनाई ना, तो ये क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। अब थर्ड साइड का मतलब क्या है, थर्ड साइड का मतलब ये है बच्चों तीसरी भुजा का, कि पहले पे तो आपने मिड पॉइंट लिया, दूसरे के आपने पैरेलल बना दिया, तो ये तीसरी जो बची रहेगी ना, इस थर्ड साइड को क्या करता है, ये लाइन बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित। मतलब यहां पर ये पॉइंट जो भी होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को एफ है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब समद्विभाजित। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर बराबर आ जाए, तो आप कह दोगे बच्चों कि हाँ, एफ जो है वो एसी को बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों देखो, यहां पर अपन जो जो अपन को मिल रहा है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, अपन ने मान लिया यहां पर कि जो ई है ना, वो क्या है, इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट माना बच्चों आपने इसे, ए बी का। मान लिया ई ए बी का मध्य बिंदु है। अब मिड पॉइंट होगा बच्चों, तो कह सकते हैं अपन कि जो ए ई है वो बराबर होगा बीई के। तो अपन लिख देंगे यहां पर ए ई बराबर होगा बीई के। इसके अलावा बच्चों आपको एक चीज और दे रखी है, या कॉमा लगा के यहां लिख देंगे आपके, लाइन पैरेलल भी है। कौन सी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अपन यहां पर ये भी लिख देंगे ई एफ पैरेलल है बीसी के। आप हिंदी में लिख देना बच्चों, ई ए बी का मध्य बिंदु है, इस वजह से आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और ये भी आपको गिवन था। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है उसको समझते हैं। टू प्रूफ, हिंदी में लिख लेना बच्चों, सिद्ध करना है। अब आपको बताना है कि एफ एसी को बाइसेक्ट करता है। तो अपन लिख सकते हैं एफ इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एसी। एफ एसी का समद्विभाजक है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यूं कह सकता हूं मैं कि अगर ए एफ बराबर आ जाए बच्चों किसकी, सी एफ के, तो अपना काम हो जाएगा। अगर ये मैं बराबर लेके आ जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा कि दोनों के बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित। तो बच्चों देखो, अब अपन इसको लाते हैं और कैसे इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर दो लाइन पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो यहाँ बीपीटी अपन लगा सकते हैं। तो बीपीटी लगाते हैं बच्चे इसमें। तो यहाँ पर उठाते हैं ट्राइंगल को, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। अब इसके अंदर बच्चों आपको पता है कि जो ई एफ है ना, वो पैरेलल है, मतलब समांतर किसके, बीसी के। तो यहां मैं बीपीटी लगा सकता हूं। चलो बीपीटी लगाते हैं। बीपीटी क्या कहता है कि इनका जो रेशो होता है, मतलब अनुपात, वो बराबर होता है। तो मैं कहूंगा यहां पर ए ई अपॉन बीई बराबर होगा ए एफ अपॉन सी एफ के। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, क्योंकि इसकी मैं हेल्प लेने वाला हूं यहां पर। तो देखो यहां पर बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि ए की जगह बीई लिख सकते हो, या फिर बीई की जगह ए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो मैं यहां पर देखो, ए की जगह बीई भी लिख सकता हूं, या फिर बीई की जगह एई भी लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ ए की जगह बीई लिखूंगा इसके अंदर। तो ए की जगह यहाँ आ जाएगा बीई, और अपॉन में क्या चल रहा था, बीई, और बराबर में क्या चल रहा था, ए एफ अपॉन सी एफ। अब देखो बच्चों, ये तो कट गया, क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब वन मिलेगा ना, तो यहाँ पर तो वन बचा रहेगा, और यहाँ बचा रहेगा ए एफ अपॉन सी एफ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसको इधर लाऊं, क्योंकि डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास सी एफ
और ए एफ बनेगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर सी एफ और ए एफ आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, और ये सी एफ और ए एफ आ चुका है तो आपका काम हो चुका है। लिख देना बच्चों यहाँ पर, हैंस एफ बाइसेक्ट एसी, अतः एफ एसी को समद्विभाजक करता है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है बच्चों। लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज को समझते हैं, इसमें क्या करना है तो देखते हैं बच्चों। यहां पर आपको फिर से प्रूफ करने के लिए बोला गया है। अब प्रूफ क्या करना है, तो इसमें लिखा हुआ है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कोई एक त्रिभुज है बच्चों, उसकी दो साइड्स पर आपको मिड पॉइंट लेना है, मतलब दो भुजाओं पे मध्य बिंदु आपको ले लेना है। फिर उनको मिलाने वाली जो लाइन है, अब उस लाइन के लिए क्या कहा है उसमें, उस लाइन के लिए कहा है कि वो लाइन पैरेलल होना चाहिए, मतलब समांतर होना चाहिए किसकी, थर्ड साइड की। ये आपको लेके आना है। तो चलिए देखो समझते हैं। जैसे कि मान लेता हूं बच्चों में एक ट्राइंगल है, ये मैंने ट्राइंगल मान लिया, इसका नाम है ए बी सी। बेसिकली अपन एबीसी ही मानते सब जगह। अब क्या करना है, मुझे दो मिड पॉइंट लेना है कोई सी भी दो साइड पर। जैसे कि बच्चों में इन दोनों पर मिड पॉइंट ले रहा हूं, मतलब मध्य बिंदु। जैसे कि यहां मैंने लिया एक तो ई, और यहां पर एक और मिड पॉइंट लिया जिसका नाम हो जाएगा एफ। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि इन दोनों को मिलाने पे जो लाइन बनेगी, अब इन दोनों को मिलाने पे लाइन बन गई। ये लाइन जो है ना वो पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी किसके, थर्ड साइड के। अब थर्ड वाली का मतलब क्या है यहाँ पर, थर्ड वाली का मतलब ये है बच्चों की दो तो मिड पॉइंट आ गए दो लाइन पर, अब ये थर्ड यही बची रह गई, तो ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी, ये आपको लेके आना है। तो बच्चों देखो यहाँ क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। आपको बच्चों दे रखा है ई एंड एफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, ई व एफ भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है। ये आपके पास हो गया। अब आपको देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हिंदी में लिखना सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि ये जो लाइन है ना ई एफ वो बी सी के पैरेलल आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर आपको लाना है ई एफ पैरेलल बी सी। ठीक है, ये आपको लेके आना है। अब बच्चों देखो इसको कैसे लेके आए, तो इसके लिए बच्चों अपन ई और एफ का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करते हैं बच्चों अपन ई का, तो लिखेंगे ई इज अ मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट है, देखो तो ये मिड पॉइंट है ए बी का, ई ए बी का मध्य बिंदु है। अब बच्चों मिड पॉइंट है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में बराबर होगा, तो कह सकते हैं कि ए ई बराबर होगा ई बी के। ठीक है, ये बराबर आ चुका है बेटा। अब देखो करेंगे क्या, तो पहले इसको यूं समझिए आप, जैसे कि आपको पता है जैसे कि बच्चों यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 है। अब यहाँ पर ये जो x है ना, अब आपको पता है इसका कोफिशिएंट मतलब जो गुणांक है वो क्या होगा, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो बच्चों 1 होता है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पर 1 माना जाता है। तो इसको मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो 1 है ना इस x के लात मारेगा, अब ये मल्टीप्लाई में तो ये क्या होगा, सामने वाले के डिवाइड में जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा 4/x। ठीक है, और इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट बनने वाला है दोबारा। तो यहाँ पर भी देखो सेम काम करेंगे। सेम काम क्या करेंगे बच्चों, ये जो EB है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 होगा, ये समझ सकते हैं अपन। अब ये 1 जो है ना इसके लात मारेगा तो ये सामने वाले के कदमों में आएगा, और यहाँ क्या बचा रह जाएगा 1 इसकी तरह। तो यहाँ पर बच्चों ये इसके कदमों में आएगा, तो AE/EB बनेगा। ठीक है, और यहाँ बराबर में क्या बचा रह जाएगा, 1 बचा रह जाएगा, और ये आपके पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा काम करते हैं अपन। अब F को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, F को। तो आपको पता है F इज अ मिड पॉइंट ऑफ, देखो किसका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है AC का, F AC का मध्य बिंदु है। तो फिर वापस से बच्चों F और FC भी बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं बच्चों AF बराबर FC। अब यहाँ पर भी क्या होगा, FC के साथ जो भी है, अब कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, 1 इसके लात मारेगा वो कदमों में आ जाएगा, तो ये कदमों में आ गया बच्चों F/FC, और यहाँ बचा 1। यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन आ गई, दूसरी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो बच्चों, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे बच्चों कि यार इसका RHS भी 1 आ रहा है और इसका RHS भी 1 आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन में जो RHS है वो सेम है, इस वजह से इनका LHS भी आपस में बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं AE/EB बराबर होगा AF/AC।
एफ सी के। अब बच्चों ये देखो बराबर आ गया, ये क्या चीज बराबर आई, चलो देखते हैं यहाँ पर। ए ई ये वाला पार्ट है बच्चों, ई बी ये वाला पार्ट है, ये बराबर है किसके, एफ के। तो एफ ये वाला पार्ट है और एफ सी मतलब ये वाला पार्ट है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर है। और ये बराबर कब आता है, ये बराबर आता है जब अपन बीपीटी लगाते हैं। बीपीटी क्या कहती है, लाइन पैरेलल है, तो ये रेशो बराबर आता है। लेकिन ये रेशो पहले से ही बराबर आ चुका है, तो ये रेशो बराबर आ गया, तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। मतलब अपन बीपीटी का उल्टा कर रहे हैं बच्चों यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के व्युत्क्रम से। अब अपन कह सकते हैं बच्चों, क्या कहेंगे इसके कन्वर्स से, क्योंकि रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अपन कह सकते हैं EF पैरेलल होगा BC के, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। क्योंकि अपन को लाना क्या था, EF अपॉन BC, देख सकते हैं यही अपना आ चुका है। तो क्वेश्चन 8 भी अब क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।